नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज व्यवरक्षक। जिस तरह खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने तीखे वार किए कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू आई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। और बीजेपी के लीडर सभी लोग को बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े भोजपुरी स्टार को उतार चुके हैं। लेकिन इस बार जनता जान चुके हैं कि हमारे किसकी सरकार बनना चाहिए। पिछले जिस तरह सुबह से शाम ढल रहा है, उसी तरह हमारे बिहार का सियासत का पारा चढ़ते जा रहा है। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह ने तीखे वार किए। इससे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जी भी तीखे वार किए खेसारी लाल यादव पर। रवि किशन जो कि सनातन धर्म बताए खेसारी लाल यादव जी को, निरहुआ जो कि यदुल्ला शब्द का प्रयोग किए। वही माननीय पीएम मोदी जी अभी कह रहे हैं कि हमारे माँ की गाली दे रहे हैं, अपमान किए, रो रहे हैं। तो महाराज, आपकी माँ की गाली देते हैं तो आप अपमान मंत्रालय क्यों नहीं बना देते हैं? क्योंकि लोगों की बात तो आप सुनते नहीं हैं, तो आप अपमान मंत्रालय बना दीजिए, जिसमें प्रियंका गांधी जी रोड शो किए हैं। आपको बता दें, खबर में आगे बढ़ने से पहले मोदी जी ने तगड़ा वार किए हैं और कट्टा शब्द का प्रयोग किए हैं। आपको बता दें, कट्टा शब्द कहते हुए ऐसे करके, जरा सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात, इस तरह के शब्दों अगर बोले तो हमारे लोगों पर, समाज पर क्या ही असर पड़ेगा। जरा सोचिए इस बात को गौर से कि हमारे लोगों पर क्या ही असर पड़ेगा। ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री इतने हद तक गिर जाएंगे, ये आप सोच नहीं सकते हैं। पीएम मोदी जी कट्टे दिखाने की बात करते हैं, जिस चीज की बात करना चाहिए उस चीज की बात नहीं करते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है। पीएम मोदी जी कट्टे शब्द का इस्तेमाल किए। आपको खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी जी ने पीएम मोदी जी को कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? आप अगर आपकी माँ को गाली दिए तो आपको रोना आ गया। आप बिहार की बेटियों को गाली देते हैं तो आपको रोना नहीं आता है। आप महाराज बिहार के बेटी को काहे नहीं सुन रहे हैं? जब बिहार में रेप होता है, गरीब की बेटी के साथ रेप होते हैं, तो उस समय आप कहाँ सोए रहते हैं? अगर आपको इस बात से तकलीफ है, आपकी माँ को गाली दिए, तो आप अपमान मंत्रालय क्यों नहीं बना देते हैं, जबकि सभी लोग को बात आप सुने। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी जी का कहना है कि बेरोजगारी महिला, क्या पिछले 20 साल से कहाँ सरकार सोए थे? अभी जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिए। कहे कि संघर्ष अभी भी महिला कर रहे हैं। उससे पहले क्या नहीं करते थे? 20 साल कहाँ सोए थे हमारी सरकार? और अभी भी आचार संहिता लागू है, फिर भी हमारे माननीय नीतीश जी ने 10,000 रुपये जीविका दीदी के खातों में दिए। कहाँ सोए है चुनाव आयोग? आपको बताते चले, बहुत सारे बातें हुए, जिसको लेकर आज माननीय तेजस्वी जी को भी उलट पुलटा बातें, गलत का प्रयोग किए। पीएम मोदी जी कट्टा शब्द का प्रयोग किए, बहुत ही गलत वर्ड है ये। पूरे लोग को क्या ही असर पड़ेगा, जरा सोचिए। जब प्रधानमंत्री ऐसा शब्द का प्रयोग करे,
पहले तेजस्वी जी क्या कुछ कहे, पहले ये वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम बने, के नोक पर आपने सीएम अपने आप को घोषित करवाया है। भाई जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहे कि उसका बोलने का है, जितना बोलना है बोलने दीजिए, हम लोग बिहार के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। और क्या ये सही है कि पीएम मोदी जी को जंगल राज सिर्फ सुझाई दे रहे हैं, और इससे पिछले जो चीज है वो सिर्फ इतिहास के बारे में, और जो अभी हो रहे हैं वो चीज नहीं दिखा रहे? आखिर क्यों? क्या अभी अमंगल राज है जो माँ बेटी के साथ रेप होते हैं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी छटपटा के बढ़ रहे हैं? क्या वो अमंगल राज नहीं है? चलते फिरते आप लोगों को गोली मार देते हैं, क्या वो जंगल राज नहीं है? आपको बताते चले, माननीय तेजस्वी यादव जी कहते हुए नजर आए, क्या हमने जो उप मुख्यमंत्री बने, हमने जो 5 लाख नौकरी दिए और वो चीज कोई नहीं दिखाई दिया? हमने जो 7,000 से ज्यादा डॉक्टरों को जो नहीं आते थे हॉस्पिटल में, उसको हम हटाने का काम किए, क्या वो नहीं दिखा? वो मीडिया अभी तक नहीं दिखाया? क्या वही तेजस्वी यादव जी जिन्होंने बहुत सारे काम किए मात्र 17 महीनों में, क्या वो चीज दिखाई नहीं दिया? वही पीएम मोदी जी कहते हुए नजर आते हैं कि वो इतिहास की बात किए जाते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कि जंगल राज कहते हैं पिछले बातों को लेके। अभी वाला बात, प्रेजेंट वाला बातें नहीं होती है, जिसमें कि माँ बहन के साथ रेप होते हैं। प्रियंका गांधी क्या कुछ कहे हैं, पहले ये वीडियो देखिए। मंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो, तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के लिए खड़े हो गए हैं। आपको बताते चले, कटेगा नहीं तो बटेगा नहीं, याद करना, योगी जी का कहना है। बंटे अगर थे आप तो इस कटे बार थे, एनडीए की झोली में वोट जाना चाहिए, ये योगी जी बटेंगे कहते नहीं हैं। तो इस कटेंगे बार नहीं। जनता जान चुके हैं कि एक किसको वोट करना रहेंगे है तो या न सेफ करना भी है। रहेंगे। पक्ष न विपक्ष में सीधे और निपक्ष करता हूं एकजुट साथियों। होकर के अभी तक जो तेजस्वी यादव पिछले एनडीए 17 के महीनों में काम प्रत्याशी किए, अभी तो कोई मीडिया बंधु दिखाने का काम नहीं किए है, लेकिन जो चीज नहीं दिखाना है वो चीज काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं गोदी मीडिया। आपको बताते चले, सभी लोगों को उतार दिए, बड़े बड़े फिल्मी स्टार को, जिसके तरीके से रविवार के दिन यूपी के पूर्वीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी छपरा विधानसभा में खेसारी लाल जी तक पहुंचे, जिसमें
कई लाखों में भीड़ दिखे जनताओं को। और अखिलेश यादव जी ने कहे कि इस बार विधानसभा से छपरा के विधानसभा से 118 छपरा के विधानसभा से खेसारी लाल जीतना तय है आरजेडी से, और इसके लिए जीत की बहुत बहुत शुभकामना है। पहले क्या कुछ कहे हैं अखिलेश यादव जी, ये वीडियो देखिए। और बिहार का चुनाव हम लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन जैसा चुनाव छपरा में चल रहा है ऐसा चुनाव कहीं किसी ने देखा नहीं होगा। ये चारों तरफ जो जान समर्थन दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि अब की बारी तो खेसारी भाई जीत करके जा रहे हैं। देखिए बीजेपी के लोग सब उतर चुके हैं, बड़े बड़े फिल्मी स्टार को उतार दिए हैं। बाकी आप तमाम इस पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।